चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम चैप्टर करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का। तो पहले हम बेसिकली फॉर्मूले पढ़ेंगे कौन कौन से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है एंड वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले ट्यूब का सरफेस एरिया या फिर लेटरल एरिया या कर्व सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं वो होता है हमारा 4 L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6 L स्क्वायर, मतलब जो हमारी बाहर की बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं। वॉल्यूम हमारा जितनी कैपेसिटी होती है उसकी L3। अगर हमने डायगोनल निकालना हो, H निकालना हो तो √3 है। क्यूबॉइड का 2H इंटू L+3। टोटल सरफेस निकालना हो LB BH HL को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हमारा जो डायगोनल हम निकालते हैं इसमें L² + B² + H² के साथ। नेक्स्ट हमारा आता है स्लेंडर 2πRH। 2 हमारा कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। R की वैल्यू जो है R इज अ रेडियस एंड H इज अ हाइट। टोटल सरफेस एरिया 2πR इंटू R + H। वॉल्यूम हमारा होता है πr² इंटू H। R की वैल्यू स्मॉल r जो है रेडियस एंड H इज द हाइट। हॉलो सिलेंडर में अब हमारा आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस, एक रिंग होता है उसके आउटर रेडियस और इनर रेडियस की बात करता है। अंदर का रेडियस जो होता है और बाहर का रेडियस जो होगा, राइट। तो 2πH इंटू R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस। टोटल सरफेस एरिया 2πH इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 2πH R² माइनस स्मॉल r²। इसका वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो R इज द आउटर रेडियस एंड स्मॉल r इज द इनर रेडियस एंड H इज द हाइट। उसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला, इसमें 2πRL होता है। अगर हमने L निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, H² + R² करते हैं। अगर हमने स्लांट हाइट निकालनी हो, L इज व्हाट इज L? L इज द स्लांट हाइट। πr R + L, और वॉल्यूम का होता है 1/3πr² इंटू H। R इज द रेडियस, H इज द हाइट एंड L इज द स्लांट हाइट। उसके बाद हमारे पास आता है स्फेरिकल शेप 4πr², लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 4πr², वॉल्यूम का 4/3πr³ एंड R इज द रेडियस। हेमिस्फीयर में इसका हाफ आधे स्फेरिकल बॉडी होगी, तो 2πr², 3πr², 2/3πr³ और इसमें R इज द रेडियस। सो ये हमारे मेजर फॉर्मूले थे जो इस चैप्टर के अंदर हमने करने हैं। सो उसके नेक्स्ट मैंने बोला था आपको, मैं आपको बताऊंगी कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। फर्स्ट इज सरफेस एरिया। व्हाट इज सरफेस एरिया? outer part of the 3D figure। 3D फिगर की जो आउटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द फिगर, जो हमारी कैपेसिटी होगी फिगर की, कैपेसिटी ऑफ द फिगर। उसके हम आगे हमारा जो चलता है वो होता है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सरफेस एरिया ऑफ अ combination of solids। अगर हमने कॉम्बिनेशन करना
to divide it in separate solids. अगर हमने if a solid is molded by 2 or more solids, then we need to divide it in separate solids to calculate. तो हम उनको सेपरेट करके सॉलिड्स को वो करते हैं. उसके बाद हमारा आता है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. मेरे पास दो चीजें दी होती हैं, कोई भी दो चीजें दी होंगी तो मैंने उनको डिवाइड कर देना दो पार्ट्स में. देन डिवाइड करने के बाद फर्स्ट पार्ट का अलग वॉल्यूम निकाल दूंगी, सेकंड पार्ट का अलग वॉल्यूम निकाल दूंगी और देन उनको ऐड कर देंगे. तो वो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. नेक्स्ट हमारी आती है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर. Conversion of solid from one shape to another. When we convert a solid of any shape into another shape by melting, या तो वो melting करने पे या फिर molding करने पे जो हमारा वॉल्यूम होगा वो हमेशा सॉलिड का रिमेन सेम होगा आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ द शेप. अगर हम कन्वर्ट भी कर देते हैं तब भी हमारा जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा. इफ वी ट्रांसफर द वाटर फॉर्म अ क्यूबॉइड शेप का हमारे पास एक वाटर टैंकर है और उसकी जो डिमेंशन दी हुई है वो दी हुई है 20 मीटर एंड 22 मीटर्स. It is cylindrical container having a diameter, उसका diameter दिया हुआ 2 मीटर and height दी हुई है 3.5 मीटर. Then what will be the height of the water level in the cuboid container if the cylindrical tank get filled after transferring the water? सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड की उसने बात की है और एक उसने सिलेंडर की बात की है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच. सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. राइट. सो इसमें मेरे को लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है 20 इंटू 22. एच हम निकाल देंगे, पाई की वैल्यू 22.7 ले लो या 3.14 ले लो. आर की वैल्यू हमारी डायमीटर दिया तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइड बाय 2. इट इज 2/2, इट इज 1 मीटर. सो 1 हाइट है हमारे पास 3.5. तो अब हम क्या निकालेंगे, h 440 इंटू एच इक्वल्स टू डेसिमल के साथ 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11. So 11 h equals to 11 over 440. 11 1 जा 11 40 जा. So h equals to 40 को बाहर रख दो, 1 को अंदर रख दो. मेरी जो हाइट आएगी वो आएगी 0.025 मीटर.
इस तरह से हमारे क्वेश्चंस ये वाले सॉल्व होते हैं। तो हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमारा इतना ही टॉपिक था। हमने इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सारे फार्मूलेस पहले जो लेक्चर होता है उसमें हमने लर्न करने होते हैं। उसमें हमने किया है क्यूबॉइड का, क्यूब का, सिलेंडर का, कोन का, हॉलो सिलेंड्रिकल का, स्फीयर का एंड हेमिस्फीयर का। तो ये वाले फॉर्मूले आपको ऑन द टिप्स होने चाहिए। उसके बाद हमने सरफेस एरिया का पढ़ा कि सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, देन वॉल्यूम क्या होता है, देन उसके बाद हमने एक बॉडी एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो रिमेन सेम रहता है, ये हमने पढ़ा। तो ये चीज़ें हम अच्छी तरह से लर्न करेंगे और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।